दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ओएमसी टॉपिक पे। ओएमसी मतलब होता है ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है दोस्तों कि जिससे आप किसी भी ऑफिस में जाके, किसी भी संस्था में जाके आराम से काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने कि सर हमको ओएमसी के बारे में डिटेल बताइए, ओएमसी की डिटेल क्या क्या है, ओएमसी में क्या क्या होता है, थोड़ा सर उसका हमें डिटेल बनाइए। तो मैं इस वीडियो को उसी लिए बनाया हूं दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है। मैं रत्नाकर उपाध्याय ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से दोस्तों आज आपको पूरा ओएमसी का पूरा प्रोस्पेक्टस कहिए या डिटेल कहिए या क्वेरी कहिए, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स में। ये जो हमारा ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इसके ड्यूरेशन कितने होते हैं। आखिर ये कोर्स तो होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। मैं आपको बता दूं कि जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो 3 to 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है, बस इससे ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन नहीं होती है। 3 to 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है। और हाँ, इसकी जो फीस होती है वो 1000 to 3000 होती है। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जो इसकी फीस होती है वो 1000 to 3000 होती है। और हाँ, इसका कोई कोर्स का एलिजिबिलिटी नहीं है। ये आप 6 से लेकर के 12th तक डिप्लोमा डिग्री कुछ भी अगर कोई किया है तो इस कोर्स को आसानी से कर सकता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में आज रख लीजिएगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली इसलिए होता है, इसका कोई कंफर्म प्राइस, कंफर्म डेट, कंफर्म ड्यूरेशन, कंफर्म एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे कि वो इंस्टीट्यूशन वाला उस कोर्स को कितने में कराता है, कैसे कराता है, कैसे किस प्रकार से कराता है दोस्तों। और हाँ, इसका जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो इंस्टीट्यूशन ही देता है। जान लीजिए आप लोग, किसी के हाथ में नहीं होता है। ये सर्टिफिकेट जो देता है वो इंस्टीट्यूशन ही देता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग इस कोर्स को करा करके और सर्टिफिकेट देता है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों आखिर इसका सिलेबस होता क्या है। सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग जानते हैं ओएमसी का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कोई भी कोर्स शुरू करने से पहले हमें फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है। तो कंप्यूटर भी एक ऐसा कोर्स है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फंडामेंटल हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो फंडामेंटल में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज, फिर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दोस्तों जो हम लिख रहे हैं ये क्या होता है कि ये पूरा जो है आपका फंडामेंटल के अंदर आता है दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब चीजें एक एक चीज दोस्तों यहां पे पढ़ाई जाएगी। और हाँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं तो आप वहां पे जाके मांग भी कर सकते हैं कि दो हमको जो है ये पढ़ाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं दोस्तों इनपुट पे, फिर आउटपुट पे। इनपुट आउटपुट क्या हो, अब जैसे सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, इसके डिटेल में बात करेंगे हम लोग। जनरेशन क्या है कंप्यूटर के, आपको पता होगा कि 4 जनरेशन 5 जनरेशन बनाए गए हैं, 5 जनरेशन है जो कि आपका टिल डेट तक चल रहा है। एडवांटेज, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है कंप्यूटर की, बुराइयाँ क्या क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। और हाँ, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है दोस्तों, आउटपुट क्या होता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे देख सकते हैं दोस्तों। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधे बात करेंगे प्रोसेसिंग पे, बात करेंगे कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे प्रोसेसिंग के बाद चलेंगे ओएस पे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमोरी यूनिट पे, ये भी आपका
डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, इस पे भी आप लोग पूरी चर्चा कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है। आखिर प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, इस चीज की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी कि हमारा जो कंप्यूटर वो प्रोसेस कैसे करता है, मदरबोर्ड काम कैसे करता है, सीपीयू काम कैसे करता है, सारी चीजें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कंप्यूटर का दिल का क्या होता है, कैसे होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ लगा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमें लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। मेमोरी यूनिट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो कितना होता है, कहां होता है, कैसे यूज होता है, इसकी जानकारी आपको दोस्तों होनी चाहिए। तो ये आपका बेसिक में मेमोरी यूनिट भी आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं। जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, ये सारे कंप्यूटर क्या है, साइज, अकॉर्डिंग टू साइज, पर्पस और वर्क के अकॉर्डिंग जो है हमारा कंप्यूटर विभाजित हुआ था। तो दोस्तों इसका पूरा डिटेल आपको ओएमसी में पढ़ाया जाएगा, और नहीं पढ़ाया जाता तो आप वहां पे इंस्टीट्यूशन में मांग कर सकते हैं कि हमें ये चीज पढ़ाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं विंडोज पे। ये विंडोज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 7, 8 और 10 तीनों विंडोज़ की आपको जानकारी दी जाएगी कि विंडोज़ आखिर होता क्या क्या है, विंडोज़ काम कैसे करता है, 7 और 10 में डिफरेंस क्या है, 8 और 10 में डिफरेंस क्या है, ये पूरी डिटेल आपको पूरी पढ़ाई जाएगी ओएमसी के उसमें कोर्स में दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों सीधे आ जाएंगे इसका जो एक होता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ये क्या होता है? अब ये तो सबको पता होगा कि जो हमारे जैसे अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। दोस्तों ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि काफी सारे फुल फॉर्म्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसको आना कंपलसरी होता है, हमारे डेली लाइफ में भी दोस्तों यूज होता है। तो इसलिए फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पढ़ना कंपलसरी है दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है शॉर्टकट की। क्या आता है? शॉर्टकट की। अब समझिए हमारी बात को। जैसे मान लीजिए अब हमें पूरा सेलेक्ट करना है कंप्यूटर में, तो कंट्रोल ए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी। अब हमें ड्रैग करना है तो कंट्रोल डी। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को आसानी से शॉर्ट टर्म में आसानी से उसका प्रयोग कर सके, उसको यूज कर सके दोस्तों। तो ये हमारी जो शॉर्ट कंप्यूटर जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं वो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी शॉर्टकट की आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वायरस क्या होता है हमारे कंप्यूटर में वायरस जरूर आएगा, हमारे पास प्रॉब्लम जरूर आएंगी, उसका सलूशन भी चाहिए। तो वायरस एक ऐसा उपकरण है कि जो कि बिना बताए बिना पूछे आसानी से आ जाता है, प्रवेश कर जाता है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है दोस्तों। और एंटीवायरस क्या है, उसका एंटीवायरस है, मतलब ये हुआ कि उसको आक्रमण वो करता है, इसको रोकने का काम करता है हमारा एंटीवायरस। तो ये पूरा हमारा दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सीधे इसके सॉफ्टवेयर पे। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाकी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर पे, यानी जो हमारा अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा ओएमसी में वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग जाके हमारे वीडियोस में देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन और सिस्टम कैसे यूज होते हैं ये पूरी डिटेल आपको जो है पढ़ाई जाएगी। तो हम बताते हैं आपको कि सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। आपको पूरा सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों इस ओएमसी का। सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि बताते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है ना तो जिसको छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा क्या, पेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पेंट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, वर्ड पैड पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नोट पैड पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर और भी देखें तो हम लोग एमएस ऑफिस में चल सकते हैं, एमएस ऑफिस में चल सकते हैं। हाँ, और इसमें 2007 ही एमएस ऑफिस पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा फुल फीचर जो है इसी में होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा, हमें वर्ड पढ़ाया जाएगा यानी एमएस वर्ड, एक्सेल पढ़ाया जाएगा और पावर पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ये 3 चीज़ आपके कोर्स में है दोस्तों।
पावर पॉइंट पढ़ा जाएगा। ये 3 चीज आपको पूरा एमएस ऑफिस में पढ़ा दिया जाएगा। बाकी कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उसके वो पूरा बताया जाएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर पे ही। तो सबसे पहले हम पेंट पे बात करते हैं। पेंट आखिर होता क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा पेंट होता है, जो हम क्लास 4th में, 3rd में, 1st में, 2nd में जो हम ड्राइंग अपने बनाते थे, अपने कॉपी पे जो हम ड्राइंग बनाते थे, उसको हम लोग पेंट के नाम से जानते हैं। तो यही हाल हमारे कंप्यूटर में भी है दोस्तों। पेंट में क्या है, पेंट से हम लोग ड्राइंग क्रिएट करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। बाकी वर्ड पैड हो गया, वर्ड पैड और नोट पैड दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जो नोट पैड होता है दोस्तों, इसमें हम कोई भी ग्राफिक्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी कलर नहीं दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा वर्ड पैड होता है दोस्तों, उसमें हम लोग आसानी से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ग्राफिक्स कर सकते हैं। नोटपैड में क्या होता है, सिंपली हम अपने नोट्स को सिर्फ लिख सकते हैं। और एमएस ऑफिस में अगर हम चलें दोस्तों, तो एमएस ऑफिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑल कोर्सेज, बिकॉज एमएस ऑफिस में सबसे पहला होता है वर्ड, यानी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मतलब होता है जितने भी हम लोग लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ भी रिज्यूम बनाते हैं, तो ये किस में होता है, वर्ड में होता है। और एक्सेल क्या है, एक्सेल तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। आज के जमाने में एक्सेल जो नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है पूरे कंप्यूटर में। चैलेंज के साथ कर रहा हूं, आप कहीं भी जाते हैं जॉब करने के लिए, तो बिना एक्सेल के आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए एक्सेल में क्या क्या पढ़ाया था थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक्सेल में फंक्शन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, पूरा फंक्शन, फॉर्मूला, ठीक है, और मीनूज, ये सब पढ़ाए जाएंगे आपको पूरे। किसमें, एक्सेल में। अगर आप फंक्शन नहीं पढ़े हैं, वी लुकअप पढ़ाया जाएगा, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारे फॉर्मूलेज आपको पढ़ाए जाएंगे एक एक करके। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि आप कंप्यूटर का कोर्स नहीं किए हैं। क्योंकि आज के समय में टैली से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कोर्स हो रहा है, कोई चैप्टर है, तो वो है एक्सेल दोस्तों, क्योंकि हर जगह हमारा एक्सेल यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये पावर पॉइंट क्या होता है, हम एनिमेशन दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। कहीं पे भी जाके एनिमेशन कोई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हमारा इसमें एनिमेशन में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेटवर्क पढ़ाया जाएगा आपको। क्या पढ़ाया जाएगा, नेटवर्क पढ़ाया जाएगा। नेटवर्क की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है दोस्तों, आप लोग लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सबसे पहला नेटवर्क होता है लैन, ठीक है, मैन। उसके बाद क्या हो जाएगा, वैन, ठीक, पैन, ठीक है, सैन और कैन। ये आपके क्या है, ये आपके नेटवर्क हो जाएंगे। ये पूरा नेटवर्क देखिए, बेसिकली 3 ही नेटवर्क आपको पढ़ाए जाएंगे, लैन, मैन, वैन। ये नेटवर्क आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये नेटवर्क आपके इस कोर्स में अवेलेबल है। लैन क्या होता है, हमारे घर में जो भी नेटवर्क यूज होता है, हमारे ऑफिस में जो भी नेटवर्क यूज होता है, उसे हम लोग लैन के नाम से जानते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो होता है जो हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में यूज होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज किया था उसे हम लोग मैन कहते हैं। वैन क्या होता है, जो हमारे वर्ल्ड यानी ब्रह्मांड में काम करता है, उससे हम लोग वैन के नाम से जानते हैं। पैन, सैन, वैन, ये सारे नेटवर्क आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, हम लोग इंटरनेट के बारे में भी जानेंगे, आखिर इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट जानते हैं, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। इंटरनेट में क्या पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले आपको ब्राउजर पढ़ाया जाएगा, ब्राउजर पढ़ाया जाएगा, सर्च इंजन पढ़ाया जाएगा, जीमेल पढ़ाया जाएगा, अपलोडिंग पढ़ाई जाएगी, डाउनलोडिंग भी पढ़ाया जाएगा कि हम लोग किसी भी वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीजें आपको इंटरनेट में पढ़ाई जाएंगी दोस्तों, एकदम कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है। और हाँ, एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका है सोशल नेटवर्किंग। ये तो आपको कंफर्म पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आजकल बिना सोशल मीडिया के, बिना सोशल नेटवर्किंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस हो या पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आपको सोशल से जुड़ना पड़ेगा, सोशल नेटवर्क में आना पड़ेगा, सोशल इंटरनेट को यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट। उसके बाद दोस्तों बचता है थोड़ा सा हमारा डिजिटल, जो हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताया जाएगा। तो ये है हमारा पूरा कोर्स ओएमसी का, जिससे हम लोग आसानी से कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं, किसी ऑफिस में काम
कर सकते हैं, अपनी जीविका को आराम से हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से चला सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा पूरा ओएमसी का चैप्टर। और आगे बाकी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम लगती हो, कोई समस्या लगती हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर सकें दोस्तों। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।